एपिसोड की शुरुआत होती है जब हम देखते हैं कि झाओ जिंग को प्रपोज करता है। ये सब देखकर क्यू लिंग को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। जिंग बहुत ही शांत और साफ तरीके से झाओ को मना कर देती है। वो उसे समझाती है कि एक वक्त था जब उसे लगा था कि वो जो से प्यार करती है, लेकिन वो सिर्फ एक आकर्षण था, थोड़ा सा प्यार बस। असल प्यार तो उसे सिर्फ एक ही इंसान से हुआ था, क्यू लिंग से। उसके अलावा वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। जिंग उसे अच्छे से समझाकर इनकार कर देती है। ये सब सुनकर क्यू लिंग को थोड़ा सुकून मिलता है। तभी झाओ का कॉल आता है। उसे शिलांग की लोकेशन मिल गई होती है। वो तुरंत वहाँ चला जाता है और उसके पीछे पीछे क्यू लिंग भी। हम देखते हैं कि शिलांग देश छोड़कर जाने वाला होता है। सभी लोग एयरपोर्ट पहुँच रहे होते हैं। जब शिलांग अपनी कार पार्क कर रहा होता है, तब जेंग उसके पास पहुँचता है और उस पर हमला कर देता है। तभी वहाँ क्यू लिंग भी आ जाता है। शिलांग उससे मदद मांगता है, लेकिन क्यू लिंग गुस्से में उसकी गर्दन पकड़कर कहता है, बताओ मुझे, तुम लोग मुझे क्यों मार रहे थे? लेकिन शिलांग की तो कोई गलती होती ही नहीं। तभी हमें पता चलता है कि असली विलेन शिलांग था ही नहीं। उसे तो सिर्फ बलि का बकरा बना दिया गया था। असल मास्टरमाइंड कोई और था। शिलांग बार बार क्यू लिंग से कहता है कि वो असली गुनहगार को पहचान लेगा, पर क्यू लिंग उसे जबरदस्ती सब कुछ बताने के लिए मजबूर करता है। शिलांग मरते वक्त भी कहता रहता है, वो कौन है? ये देखकर क्यू लिंग को समझ आता है कि शिलांग निर्दोष है। तभी झाओ और बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो लोग शिलांग को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। क्यू लिंग तब तक वहाँ से जा चुका होता है। किसी ने नहीं देखा कि शिलांग को किसने छुरा घोंपा। हॉस्पिटल में शिलांग पर दोबारा हमला होता है। जिंग उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सही समय पर क्यू लिंग वहाँ पहुँचता है और उसे बचा लेता है। अब क्यू लिंग को साफ समझ आ जाता है कि शिलांग के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। पुलिस जेंग को पकड़ लेती है। पूछताछ होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। वो जेल से भागने की भी कोशिश करता है। अब सीन शिफ्ट होता है लैब के कैबिन में, जहाँ क्यू लिंग जेंग का लैपटॉप चुरा लेता है। वो कहता है, इसे जल्दी से खोलो, इसमें जरूर कोई सबूत मिलेगा। और वहीं जिंग भी मौजूद होती है। सबको समझ आ जाता है कि असली कातिल शिलांग नहीं है। अब जिंग और क्यू लिंग की बातें फिर से शुरू होती हैं। दूसरी तरफ हम झाओ को देखते हैं, जो शिलांग से बात कर रहा होता है। उसे भी समझ आता है कि इसके पीछे कोई और है। जो फोटो उसे मिली थी वो भी एडिट की गई थी। उसमें शिलांग की जगह कोई और था। अब सब लोग असली विलेन के पीछे लग जाते हैं, ये जानने के लिए कि वो कौन है। फिर हम देखते हैं कि जिंग डोंग के घर से निकलकर क्यू लिंग के घर जाती है। वो उससे बात करना चाहती है, लेकिन कुछ नहीं कह पाती और फिर चली जाती है। तभी क्यू लिंग सामने से आ जाता है और पूछता है, क्या तुम आज कुछ वक्त मेरे साथ बिताना चाहोगी? वो उसे समुंदर के पास ले जाता है, एक छोटे से कछुए के पास जो उसका दोस्त था। वहाँ क्यू लिंग हर बात समझ जाता है। जिंग जो भी कह रही होती है वो सब वो बहुत अच्छे से समझ रहा होता है। ये देखकर जिन हैरान रह जाती है। लेकिन उस दिन क्यू लिंग के साथ वक्त बिताकर जिंग को बहुत अच्छा महसूस होता है। हम जुवान को भी देखते हैं, जो हांग से मिलने उसके ऑफिस जाती है, पर पता चलता है कि हांग अभी ठीक नहीं है, तो वो घर पर है। तो जुवान अब घर जाने का प्लान बनाती है। रास्ते में हम देखते हैं कि ट्रैफिक में हांग भी फंसा होता है। अचानक उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। वो एक बॉक्स में कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो बाहर निकलता है और पैदल चलकर घर पहुंचने की कोशिश करता है। जुवान भी घर पहुंचती है। वो लिफ्ट से ऊपर जाती है, पर उसके पहुंचने से पहले ही हांग घर के अंदर चला जाता है। वो अंदर पड़ा होता है, बहुत ही कमजोर। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं, उसकी हड्डियां दिखती हैं और वो बेहद बीमार लगता है। और यही होता है सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील। हमें पता चलता है कि असली विलेन कोई और नहीं बल्कि हांग ही था। वही था जो गुड़िया वाला इंसान था, जिसे सब लोग इतने समय से ढूंढ रहे थे। वही था जिसने दोस्ती का नाटक करके क्यू लिंग को बर्बाद किया था। 100 साल पहले भी उसने क्यू लिंग के शरीर से सारा खून निकाल दिया था और उसे एक मुर्दा लाश बनाकर समुंदर में फेंक दिया था। और अब 100 साल बाद भी वो उसी के खून की वजह से जिंदा था और फिर से क्यू लिंग को बर्बाद करने के मिशन पर था। जुवान घर के बाहर दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। तो वो झाओ को कॉल करती है। तभी अचानक फोन की रिंग सुनाई देती है, जो घर के अंदर से आ रही होती है। जुवान समझ जाती है कि हांग घर के अंदर ही है। वो गेट खोलने ही वाली होती है और तभी हम देखते हैं कि हांग अंदर एक कमरे में पड़ा होता है। उसे अब तक अपना नीला खून नहीं मिला होता और लगता है कि अब जुवान को सब कुछ पता चल जाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।